मैं सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। सबसे बड़ी समस्या मेरे यहाँ की रेलवे के अंडरपास की है। रेलवे ने जब फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड बनाया तो उस समय हमारे यहाँ जो चालू रेलवे क्रॉसिंग नंबर 76 था, उसके ऊपर आरओबी का निर्माण करके उस फाटक को बंद कर दिया। नीमका थाना शहर की आबादी रेलवे लाइन से दोनों तरफ बसी है, दोनों तरफ बटी है। रेलवे लाइन की पश्चिम दिशा में लगभग 15 गांव भी हैं जो नीमका थाना के साथ लगते हुए। उन सब के सामने एक बड़ी समस्या हो गई। जिन लोगों के पास वाहन है वो तो ओवर ब्रिज के ऊपर से जाकर निकल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पैदल निकलना होता है, जिन लोगों के पास छोटे साधन हैं, उन लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ऐसे लोग रेलवे लाइन को पार करके आने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी। सन 2022 में राज्य सरकार को अवगत कराने पर उन्होंने समस्या को गंभीर मानते हुए डबल बॉक्स अंडरपास बनाने की सहमति प्रदान की और इस बाबत भूमि अवाप्ति के लिए 3.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। अब समस्या ये है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी कहता है कि पूर्ण मुआवजा राशि मेरे पास जमा कराए नगरपालिका। नगरपालिका ने रूट सिक्कों को लिखा कि ये जो राशि है ये भूमि अवाप्ति अधिकारी को जमीनों का अवार्ड जारी करने के लिए दी जाए। रूडसी को कहता है कि पहले एसडीएम अवार्ड जारी करे, हम रकम इसके बाद देंगे। एसडीओ ने नियम दिखाए हैं और नियमों का हवाला देते हुए रूडसी को लिखा है कि पहले आपको राशि देनी पड़ेगी, इसके बाद हम अवार्ड जारी करेंगे। दो विभागों के दो अधिकारियों के इस आपसी पत्राचार में और इस झगड़े में जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि RUIDP रूडसिक्को को अवार्ड पारित करने के लिए राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी को भेजने के लिए निर्देशित करें, जिससे कि इस समस्या का अंत हो सके और लोगों को राहत मिल सके। दूसरी एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो मास्टर प्लान की है। नीमका थाना का मास्टर प्लान 2012 में स्वीकृत किया गया। अब वो मास्टर प्लान जाने किस दफ्तर में बैठ के बनाया गया, वास्तविकताओं से बिल्कुल परे है। जहाँ मकान बने हुए हैं वहाँ चारागाह भूमि दिखाई हुई है, जहाँ शमशान है वहाँ स्कूल दिखाया गया है और जहाँ स्कूल है वहाँ अस्पताल बताया गया है। इस तरह की बिल्कुल त्रुटिपूर्ण मास्टर प्लान बनाया गया और बिना नगरपालिका मंडल की स्वीकृति के उसको लागू भी कर दिया। यानी मंडल की स्वीकृति, नगरपालिका की स्वीकृति मास्टर प्लान के लिए नहीं ली गई। 2017 में इसको संशोधित करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति ली गई और वो अनुमति होने के बाद मास्टर प्लान रिवाइज करके और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। जब से आज तक वो संशोधित मास्टर प्लान टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया। अब नीमका थाना जिला बन गया। अब टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट कहता है कि अब आप नए सिरे से दूसरा मास्टर प्लान बनाओ, जिले के हिसाब से बनाओ। उसमें जिले के कहाँ कार्यालय बनेंगे, कहाँ दूसरे विभाग आएंगे, इन सब का हवाला देते हुए दूसरा मास्टर प्लान बनाओ। हमने दूसरा मास्टर प्लान भी संशोधित करके पेश कर दिया, लेकिन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और इस मास्टर प्लान के अप्रूव नहीं होने की वजह से नगरपालिका के सारे काम रुके पड़े हैं और कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। पट्टे वगैरह कुछ भी काम इसकी वजह से नहीं किया जाने। पूर्व सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली। अभी सदन में इसके बारे में बहुत चर्चा हुई। मेरा भी आपसे निवेदन है
कि शीघ्र इसके बारे में भर्ती प्रक्रिया निर्देशित करें, जिससे कि वो भर्ती चालू की जा सके और नगर की सफाई का इंतजाम किया जा सके। एक नीम का थाना जो नगर परिषद बन चुकी है, उसमें केवल एक एलडीसी मंत्री महोदय कार्यरत है, बाकी सारे कर्मचारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। पूरी नगर परिषद में एक एलडीसी काम कर रहा है। एक हमारे यहाँ नेताजी हैं जो जनता को ट्रेलर और फिल्म दिखाने का काम कर रहे हैं, उनकी अनुशंसा पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। आप भले ही किसी की भी अनुशंसा पर ट्रांसफ़र करो, लेकिन कम से कम उसकी एवज में दूसरा कर्मचारी तो लगाओ, उनसे पूछ के ही लगाओ, लेकिन लगाओ तो सही, जिससे कि जनता जाए तो वहाँ लगे कि खाली कुर्सियाँ नहीं हैं, सरकार काम कर रही है, कर्मचारी बैठे हैं। हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। नगर पालिका में अगर कोई जाएगा तो उसको लगेगा कि सरकार बिल्कुल काम नहीं कर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो छूट दी गई थी, मेरा आपसे निवेदन है कि उन छूटों को आगे भी चालू रखा जाए। वो छूटें बहुत लाभप्रद थी, उनका फ़ायदा जनता को काफ़ी मिला, तो वो योजना वापस चालू की जाए। नीम का थाना जिला मुख्यालय है और यहाँ पर नगर परिषद कार्यरत है, किंतु सीवरेज की योजना यहाँ स्वीकृत नहीं की जा रही, जबकि काफ़ी समय पूर्व इसकी डीपीआर बन चुकी है। श्री माधोपुर और खेतरी में सीवर योजना स्वीकृत करके उसका कार्य प्रक्रियाधीन है। कारण क्या है कि नीम का थाना बड़ी जगह होते हुए वहाँ सीवरेज स्वीकृत नहीं हुई और श्री माधोपुर और खेतरी में स्वीकृत हुई। कारण शायद ये हो सकता है कि वहाँ उन दोनों जगह पे बीजेपी के विधायक हैं और नीम का थाना में कांग्रेस का विधायक है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह की सोच के तहत काम ना करें। आवश्यकता अनुसार सभी क्षेत्रों को बिना भेदभाव के बजट दिया जाना चाहिए। नीम का थाना जिला मुख्यालय पर कोई नेचर पार्क नहीं है, जिसकी महती आवश्यकता है, और आज के युग में खास तौर से ऑक्सीजन की और स्वस्थ हवा की सभी को आवश्यकता है। इसलिए नीम का थाना में नेचर पार्क का जो प्रस्ताव दिया हुआ है उसकी स्वीकृति प्रदान करें। मंत्री महोदय, समय गतिशील है, ईश्वर ने आपको मौका दिया है। नीम का थाना जिले के आप मंत्री हैं इकलौते, जिले के लिए कोई ऐसा काम करें जिससे जनता आपको याद रखे, आपका नाम अमर हो सके, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। ट्रेलर और पिक्चर दिखाने वालों के चक्कर में ना पड़े, सही को सही और गलत को गलत के रूप में देखें। हैं? भर्ती के मामले में भी जो सदन में चर्चा हुई, मैं उसका समर्थन करता हूं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वही लोग सफाई का काम करते हैं। बाकी लोगों को अगर आप भर्ती दे दोगे तो वो फिर भर्ती होते ही आपसे और टेबल और कुर्सी की मांग करेंगे। वो कहेंगे कि हमको टेबल कुर्सी का काम दिया जाए, वो गंदे नाले में और गटर में उतरने का काम नहीं करेंगे। इसलिए इस बात की गंभीरता को समझते हुए, वो किसी ने भी की थी, अगर हमने गलत किया तो उसको आप ठीक करिए। किसी ने भी की थी, शुरुआत किसी ने भी की थी, हम इस बहस पे नहीं जा रहे। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, अजी कोई गलती हमने करी तो उसको आप सुधारिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसको ठीक करिए। आज के प्रचलित नियमों के अंदर अधिकांश अधिकार ईओ को दिए हुए हैं। चेयरमैन को नकारा करके एक तरफ बिठा दिया गया है। सारे जनप्रतिनिधियों को, ना वार्ड मेंबर की कोई सुनता है, ना चेयरमैन की कोई सुनता है। सारी फाइलें निपटाने का अधिकार ईओ को दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि लोकतंत्र के इस जमाने में जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुना गया है उसको अधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि सही ढंग से काम हो सके, नगर का विकास सही ढंग से हो सके और जनता की मंशा के और आवश्यकता के
अनुरूप हो सके। धन्यवाद।